नमस्कार दोस्तों, विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट साल 2002 में हुई एक सच्ची घटना के ऊपर बनाई गई फिल्म है और इस घटना में एक ट्रेन में आग लगा दी गई जिस वजह से करीब 60 लोग जिंदा जलकर मारे गए। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है दोस्तों सन 2002 की, जब गुजरात से कुछ लोगों को अयोध्या में हो रहे पूर्णोहुति महायज्ञ नामक एक समारोह में बुलाया गया था। समारोह पूरा होने के बाद ये लोग साबरमती एक्सप्रेस नाम की ट्रेन से वापस गुजरात जा रहे थे। दोस्तों ये ट्रेन उस समय मुजफ्फरपुर और अहमदाबाद के बीच में चलती थी। 25 फरवरी 2002 को करीब 1700 लोग इस ट्रेन से गुजरात जाने के लिए रवाना हुए और 27 फरवरी की सुबह करीब 7:45 बजे ये ट्रेन गुजरात के गोधरा नाम के स्टेशन पर पहुंची। दोस्तों कुछ समय बाद जैसे ही ये ट्रेन स्टेशन से रवाना होने लगी तभी किसी ने चैन खींच दी, जिस वजह से ट्रेन वहीं पर रुक गई और उसके बाद इस ट्रेन के कोच S6 में आग लग गई। आग लगने की वजह से इस ट्रेन में सवार करीब 59 लोगों की जलकर मौत हो गई और इस घटना के बाद गुजरात सहित भारत के कई इलाकों में दंगे भड़कने लगे, क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिस वजह से करीब 1500 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों करीब 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसकी की कमान गुजरात हाईकोर्ट के जज KG शाह कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उस समय में इनकी नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छी जान पहचान थी, जो कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिस वजह से लोगों ने इसका ऐतराज़ किया और सरकार ने इस आयोग को 2 सदस्यों के हाथों में दे दिया, जिनमें कि दूसरे सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जज जीते नानावती थे। दोस्तों इस आयोग ने सितंबर 2008 में रिपोर्ट का पहला भाग सरकार के सामने रखा, जिसमें इन्होंने माना कि यह एक सोची समझी साजिश थी और इस रिपोर्ट में गोधरा के मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर जी और बर्खास्त CRPF के अधिकारी नानू मियान को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया। लेकिन दोस्तों आयोग ने ये सारे सबूत एक गवाह जाबिर बिन यामिन बेहरा की गवाही पर निकाले थे, जो कि बाद में कोर्ट में इस बात से मुकर गया, जिस वजह से इस रिपोर्ट पर फिर से सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रेन आने से पहले करीब 140 लीटर पेट्रोल खरीदा गया था और इस ट्रेन के कोच पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी। इसके बाद दोस्तों साल 2004 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने तो उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक और कमेटी बनाई, जिसे कि बनर्जी रिपोर्ट का नाम दिया गया, क्योंकि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी के हाथों में थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह हादसा अपने आप हुआ था, न कि कोई साजिश थी, और साथ ही में इस रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेन में आग बाहर की बजाय अंदर से लगी है। दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक विवाद काफ़ी बढ़ गए और साल 2008 में गुजरात हाईकोर्ट ने बनर्जी कमेटी को इलीगल घोषित कर दिया। साल 2011 में गुजरात की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी और इसके लिए 31 लोगों को दोषी पाया गया, जिसमें से 11 को मौत की सज़ा दे दी गई और जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई और इसके अलावा करीब 63 लोगों को बरी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया कि इस मामले में जिन भी लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी उन लोगों की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया जाए।